चौटाला कुनबे की पैतृक जड़ें राजस्थान के बीकानेर के नोखा गांव से जुड़ी हुई हैं। चौधरी देवीलाल सन 1989 में सीकर से लोकसभा सदस्य चुने गए और उसी समय देश के उप प्रधानमंत्री बने। अजय चौटाला राजस्थान से 2 बार विधायक चुने गए, 1989 में दांता रामगढ़ से और 1998 में नौहर से। एक बार फिर से चौटाला परिवार अपनी सियासत का दायरा हरियाणा से बाहर बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब हरियाणा के बाद जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जेजेपी 25 सितंबर को राजस्थान के सीकर में चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती एक रैली के तौर पर मनाने वाली है। इस रैली के कई सारे सियासी मकसद माने जाएं। ये रैली राजस्थान की सियासत में जेजेपी का भविष्य तो तय करेगी ही, लेकिन एक और राजस्थान की पार्टियों को जेजेपी इस रैली के जरिए अपना दमखम दिखाने के प्लान पर है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी 25 सितंबर को इनेलो की महारैली होनी है और जेजेपी इनेलो की महारैली को टक्कर देकर खुद को इनेलो से बेहतर साबित करने की होड़ में नजर आएगी। देखा जाए तो जेजेपी की ये रैली राजस्थान की सियासत में दमदार एंट्री का प्लान है। दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहां पार्टी कैडर को वो मजबूत करेंगे। तो मान लें कि जेजेपी की नजरें उन सीटों पर होंगी जिन सीटों पर हरियाणा सरकार में उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी चुनाव जीतने में असफल रही है। ये रैली जेजेपी और बीजेपी में गठबंधन बनाने की उम्मीद भी मानी जाए। जेजेपी की ये रैली अगर बेहतर होती है तो बीजेपी के साथ गठबंधन के दरवाजे यहां खुल सकते हैं। तो इसलिए जेजेपी नेता अपनी पूरी जान झोंकते हुए इस रैली को सफल बनाना बेहद जरूरी समझ रहे हैं। अब 25 सितंबर को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में रैली है, तो चैलेंज ये भी रहेगा कि सीकर में जेजेपी की रैली के नारों की गूंज जयपुर की रैली तक पहुंचाई जाए। राजस्थान में 1 साल से जेजेपी एक्टिव है। दिग्विजय चौटाला यहां युवाओं को लेकर छात्र संघ चुनाव में लोकल नेताओं को चैलेंज दे रहे हैं। तो वहीं अब हरियाणा के वर्कर भी जेजेपी के पैर जमाने की राजस्थान में पूरी कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। अब इस रैली के जरिए राजस्थान में जेजेपी मजबूती तो दिखाएगी ही, लेकिन यहाँ हरियाणा में हो रही इनेलो की रैली में इनेलो के दमखम को भी नापेगी। अब ओम प्रकाश चौटाला ने यूपी और राजस्थान में रैलियां की, लेकिन उन्हें इसमें असफलता मिली। इनके बाद ओपी चौटाला ने यह आकलन लगाया कि इनेलो अभी फिलहाल हरियाणा में ही जनाधार बढ़ा सकती है, लेकिन जेजेपी अब इस सीमा को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। जेजेपी ने श्रीगंगानगर से लेकर भरतपुर तक हरियाणा की सीमा से सटे हुए जिलों में 20 से 25 सीटों की पहचान की है। इनमें से अधिकतर सीटें पिछले चुनाव में बीजेपी नहीं जीत सकी। इससे दोनों पार्टियों के लिए राजस्थान में गठबंधन बनाना आसान भी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि यहाँ चौटाला परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव लड़ने की संभावना है। अब मान ले चुनाव में पहले जेजेपी नेता खुद रिस्क ना लेकर यहाँ के लोकल नेताओं पर दांव खेलेंगे। जेजेपी का लक्ष्य विपक्षी पार्टियों के उन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना है जो हाल ही में अपनी पार्टी छोड़कर जेजेपी में शामिल हुए हैं। बहरहाल अब निगाहें एक और टिकी रहेंगी यहाँ जेजेपी की रैली पर और दूसरी ओर टिके रहेंगी कैथल में होने वाली इनेलो की महारैली पर। अब देखना होगा कौन अपने आप को ज्यादा मजबूत साबित करता है, किनके हिस्से ज्यादा जन समर्थन जुटता नजर आता है और यहाँ दुष्यंत चौटाला राजस्थान में क्या नया मैजिक कर पाते हैं। बहरहाल आपका दुष्यंत चौटाला की राजस्थान की सियासत में एंट्री को लेकर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।